4048 श्री संजय अवस्थी जी। प्रश्न संख्या 5048। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 5048 सूचना एकत्रित की जा रही है। आज के प्रश्न। अध्यक्ष महोदय जी 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 माननीय मुख्यमंत्री, आप पूछ रहे हैं, इसमें थोड़ी इसमें मंशा जाहिर हो जाए ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा सा। जी संजय जी। नहीं, मंशा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बड़े हैरानी की बात है कि जो उत्तर इसमें आया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, मेरा जो भाव इस प्रश्न को पूछने का था, ये वर्तमान सरकार का अंतिम सत्र है और पिछले 5 वर्ष में, जो पौने 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से हमारा आना जाना शिमला होता है और शिमला में देखा कि समय समय पे जाम जिस तरह से लगते हैं और वर्तमान स्वरूप जो शिमला का हो गया है और इसको एक पर्यटन स्थली के नाम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे जाना जाता है। हमारा ये प्रयास रहना चाहिए था कि इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करते, लेकिन एक कार्यस्थली बन गई है और समय समय पे आज, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो है हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। वर्तमान सरकार से मेरा ये प्रश्न पूछने का भाव सिर्फ यही था कि आज जिस तरह से पर्यटक आते हैं, विजिटर्स आते हैं शिमला में और एक घंटा पौना घंटा उनको जाम में फंसना पड़ता है, उस आज जरूरत थी कि जो यहाँ पर ऑफिसेज है उनको शिफ्ट किया जाता साथ लगते विधानसभा क्षेत्र में, ताकि साथ लगते विधानसभा क्षेत्र में अर्की विधानसभा क्षेत्र जो साथ लगता है, मैं वहां के इंटरेस्ट की भी बात कहूंगा कि कुछ कार्यालय वहां स्थानांतरित किए जाएं ताकि वहां की भी आर्थिक बड़े विकास हो और यहाँ का जो प्रेशर, स्ट्रक्चरल प्रेशर जो बढ़ रहा है, अब हर 6 महीने बाद हम पढ़ते हैं कि रिच पे जो है धंस रहा है या फिर कहीं पर कोई इमारत गिर गई है, इन सभी को रोकने का एकमात्र विकल्प है कि यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है इसको शिफ्ट करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मंशा जाहिर हुई है माननीय सदस्य की और उसमें भाव अच्छा है कि शिमला एक हमारा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनली नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और शिमला प्रदेश की राजधानी भी है। और जिस प्रकार से शिमला में ट्रैफिक कंजेशन के साथ साथ में और भी जो हमारी सुविधाएं हैं शिमला में, इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ में जितने भी हमारे प्रदेश के हेडक्वार्टर होने के नाते, राजधानी होने के नाते बहुत सारे सरकारी कार्यालय यहाँ पर हैं, तो सरकारी कर्मचारियों का नंबर भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो कार्यालय जाते हैं आते हैं और जिसके कारण ट्रैफिक कंजेशन में और ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाता है, बहुत ज्यादा उसमें कठिनाई होती है। अब कौन कौन से कार्यालय, सारी चीज को लेकर के सोचने का विषय है और हम इस बात से सहमत भी हैं कि शिमला को डीकंजेस्ट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आने वाले समय में, कोई रास्ता नहीं है। 25,000 की पॉपुलेशन के लिए शिमला शहर बसाया गया था अंग्रेजों के जमाने में और उस एरिया के हिसाब से जो उस वक्त की जो फैसिलिटीज थी, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उसके साथ साथ में हमारा दूसरी जो सुविधाएं हैं, उनको जितना एक्सपेंड किया जा सकता था उसकी भी एक लिमिट है। और अभी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, शिमला के अंतर्गत जो सड़कों के चौड़ा करने का काम और उसके साथ और भी चीजों को बेहतर करने की दृष्टि से काम हुआ, उससे थोड़ी राहत तो आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समाधान पूरा शिमला के लिए हो पाएगा वो भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी और भी ज्यादा जरूरत है। इसलिए जो भाव है उसमें मैं भी सहमत हूं कि आने वाले समय में इस बात को लेकर के सोचना ही पड़ेगा कि कुछ शिमला शहर के अंदर जो प्रदेश मुख्यालय के जो कार्यालय है उनको थोड़ा एडजॉइनिंग एरिया में थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट करना ही पड़ेगा ताकि वहां पर प्रॉपर पार्किंग की सुविधा हो सके और शिमला शहर से बाहर अगर वो कोई कार्यालय जाता तो स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक डिकंजेस्ट होगा, ट्रैफिक के साथ साथ में और भी
सुविधा की दृष्टि से, और एक एरिया को डेवलप करने का भी अवसर मिलेगा उसमें, जो जिस इलाके में कोई ऑफिस जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि कार्यालय कौन सा यहाँ से शिफ्ट किया जाए, ये सरल काम नहीं, ये थोड़ा कठिन होता है। जब कोई शिफ्टिंग की बात आती है तो एक सेंटीमेंट आ जाता है कि भाई शिमला का दफ्तर उठा दिया। तो इन सारी चीजों को लेकर के पहले कुछ कदम उठाए गए थे उस वक्त, जैसे एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला हो गया, इसके अलावा और भी कुछ एक कार्यालय जो यहाँ से शिफ्ट हुए थे। ऐसी सूरत में कुछ चीजों को लेकर के विचार करने की आज की तारीख में जरूरत है। हम एग्जामिन करेंगे इसमें कौन कौन से दफ्तर जो है एडजॉर्निंग एरिया के साथ में किए जा सकते हैं। ये विचार के लिए एक अच्छा सुझाव है।